चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोशिश करेंगे आज की क्लास में कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और उसके बाद फटाफट फटाफट चलेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर हमारे लिए अच्छी तरह समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपके आगे वाले चैप्टर्स का एक बेस है। जैसे गुडविल बेस था, फंडामेंटल बेस है, और ये भी क्या है, एक बेस है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने आपको ये बता दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है पार्टनर्स के बीच में, और चेंज का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं। पहले पार्टनर्स की जो रेशियो होती है उसे कहते हैं ओल्ड रेशियो, और बाद में अगर उन्होंने अपनी रेशियो को चेंज करी तो उसे क्या बोला जाता है, न्यू रेशियो। इसके अंदर हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं रिवाइज करा देता हूं फटाफट। फॉर एग्जांपल, ये दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई। तीन मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, और इनकी रेशियो है 5:4:1। ये इनकी ओल्ड रेशियो है। ये रेशियो चलती आ रही थी, 2 साल 3 साल यही रेशियो चल रही थी। लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो, यानी 3 साल बाद 4 साल बाद इन्होंने कहा हम अपनी रेशियो चेंज करेंगे, तो इस रेशियो को बोला जाता है न्यू रेशियो। दिस इज कॉल्ड चेंज इन न्यू रेशियो। और जब भी रेशियो चेंज होती है, आप बच्चों को मैं बता चुका हूं, वेरी गुड, हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा आपको याद है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीजें कराई थी, आज उसका काम आएगा। जल्दी से बताएं, इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नमन का, तरन मित्तल का आंसर आ गया, शाइना का आंसर आ गया। दोस्तों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स की ओल्ड रेशियो कितनी है? 5/10। वाई की 4/10, 1/10, माइनस न्यू रेशियो 3/6, माइनस 2/6, माइनस 1/6। तो फटाफट चेक करते हैं किसे गेन हुआ और किसे सेक्रीफाइस हुई। आइए जरा एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 6 के अंदर हम मान लेते हैं 60 ही एलसीएम आ रहा है। आसान, वैसे 30 एलसीएम आता है, बट हम मान लेते हैं कि एलसीएम 60 आ रहा है। चलिए जरा करें फटाफट। 6×5=30, माइनस 30, जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब इसे गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ? जल्दी बताएं, जीरो का मतलब इसे गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ? सर इसको कुछ नहीं हुआ, ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ। वेरी गुड, यहाँ चलते हैं। 6×4=24। मैं कुछ नया नहीं करा रहा, ये सब बातें आपको पता है। 10×2=20। दोस्तों आंसर आ रहा है प्लस के अंदर, 4/20। आंसर प्लस में आ रहा है, और मैंने आपको हमेशा बताया जब आंसर प्लस में आता है तो क्या होता है, सेक्रीफाइस। वेरी गुड अभिषेक। लास्ट चलते हैं, 6 - 10। सर इसका आंसर माइनस में आ रहा है, और आप सब बच्चों को पहले से ही पता है माइनस का मतलब होता है गेन। और हमने एक इक्वेशन याद भी करी थी। मैंने आपको हमेशा बताया था सेक्रीफाइस हमेशा किसके बराबर होगा, गेन के बराबर। सेक्रीफाइस किसके बराबर होगा, गेन के बराबर। इतने हमने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक का प्रॉफिट, वेरी गुड, दूसरे का लॉस होता है, सब बच्चों को याद है। बेटा एलसीएम की टेंशन मत लो, एलसीएम तो 10 और 6 का एलसीएम 30 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मुझे बस आपको गेन और सेक्रीफाइस बताना था, और एक आपको ये रूल बताना था, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन।
दोस्तों इस साल केस स्टडीज भी आएंगी आपके एग्जाम में। अगर मैं केस स्टडी का आपके साथ एक क्वेश्चन पूछूं, तो मेरा क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट से ये है, केस स्टडी का क्वेश्चन, ये जो रेशो चेंज करने का, दोस्तों ये रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन सा पार्टनर लेके आया? एक्स लाया, वाई लाया या जेड लाया? किसके दिमाग की ये है कि ये रेशो चेंज होनी चाहिए? आप मुझे बताएं फटाफट, लगाएं दिमाग दोस्तों, कौन सा पार्टनर है जिसने ये चेंज का प्रपोजल लेके आया होगा? वेरी गुड कनिष्का, मुकुंद, दिशा। बेटा आशीष एक्स नहीं, उर्शिता का आंसर ठीक है। बेटा ये किसकी उपज होगी? जिसको गेन होता है। गेन किसे हो रहा है? जेड को। जिसको फायदा होता है वही प्रपोजल लेके आता है टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने ये आपके साथ एक पुराना रिवीजन कर लिया। बेटा एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 था, मैं जानबूझ के गलत करता हूं और आप सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हो। सारे बच्चे यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, बोलो राधे राधे। गलती करता हूं कोई बताता ही नहीं है। एक बच्चे ने ध्यान दिया, बाकी किसी बच्चे को नहीं समझ आया था कि सर 60 क्यों किया। चलिए ये हमने एक बच्चे ने मिस्टेक बता दिया, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर और क्या सीखना है। दोस्तों ये चैप्टर आपका बेस है, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा आराम से समझते हैं, सर क्या कहानी है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व, पहला पॉइंट तो रिजर्व, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में रिजर्व देखा था, बट मैंने आपको कहा था हम डिटेल में बताएंगे। रिजर्व को हम इन शॉर्ट लैंग्वेज में, इन सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं गुल्लक। बिल्कुल आपने सही सुना, क्या बोलते हैं? गुल्लक, पिगी बैंक। रिजर्व होती है गुल्लक। हम गुल्लक क्यों बनाते हैं दोस्तों? हम गुल्लक बनाते हैं फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। गुल्लक क्यों बनाते हैं? जो हम छोटे छोटे से बच्चे हैं, गुल्लक क्यों बनाते हैं? फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। इन द सेम वे हम रिजर्व भी क्यों बनाते हैं? फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। अब क्वेश्चन ये है, इस गुल्लक में क्या डाला जाता है? इस गुल्लक के अंदर आप पैसे डालते हो, सेम इस रिजर्व के अंदर भी आप मनी डालते हो, और वो मनी कहाँ से आती है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी जितना भी आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप कहाँ डाल देते हो? रिजर्व में डालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने फंडामेंटल में सीखा था। ये वाली साइड है डेबिट और ये वाली साइड है क्रेडिट। हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट है। मान लेते हैं आईओसी, आईओसी दे दी 40,000, 40,000 आईओसी दे दी। 40,000 हमने क्या दे दी? आईओसी। दोस्तों 1 लाख का प्रॉफिट था, 40,000 तो आईओसी दे दी। अब बचा कितना? हमारे पास बचा 60,000। अब हमने कहा इस 60,000 में से कुछ पैसा हम कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व के अंदर। और रिजर्व के अंदर पैसा क्यों डाला जाता है? फ्यूचर सेफ्टी के लिए। तो आपके पास बचा कितना था? 60,000। मान लेते हैं हमने इसका 10% डाल दिया रिजर्व में। 1 लाख में से 40,000 गए तो बचा 60,000। 60,000 का 10% हमने 6,000 रुपये डाल दिया रिजर्व में। तो देखा जाए आपके पास प्रॉफिट कितना बचा था? 60,000। आप चाहते तो ये सारा प्रॉफिट अपने घर ले जा सकते थे, बट आपने इसमें से कुछ पैसा कहाँ डाल दिया दोस्तों? कुछ पैसा डाल दिया गुल्लक में, रिजर्व में डाल दिया। तो बाकी कितना बचा? 54,000। और जो 54,000 बचा, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। 54,000 आप क्या करोगे? पार्टनर्स बांट लेते हैं 54,000। अब सर ये रिजर्व का क्या था?
हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब बताते हैं इस रिजर्व के बारे में। पहली बात तो ये, आराम से देखो, अगर कोई मेरे से पूछे सर रिजर्व की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो आप आराम से बता सकते हो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है क्रिएशन ऑफ रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को बनाने की, रिजर्व का मतलब मैं लिख देता हूं गुल्लक, गुल्लक बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो जर्नल एंट्री अभी अभी आपने सीखी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करा था, 6,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व में कितना पैसा डाल दिया, 6,000। इस टाइम आपने रिजर्व क्रिएट कराया है, मेड, बनाया है। याद रखना ये जर्नल एंट्री किसकी है, रिजर्व बनाने की। ये कहां से पता चली आपको, फंडामेंटल चैप्टर से। अब रिजर्व कैसे बना, अगर इस एंट्री को ध्यान से देखें, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कहां डाल दिया, रिजर्व में डाल दिया। रिजर्व कैसे बनते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो रिजर्व आपने बनाया है ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देता है। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है 6,000। तो ये होता है रिजर्व का ट्रीटमेंट, यहाँ पे आता है रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर। ये मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी, रिजर्व बनाते कैसे हैं और रिजर्व आ जाता है लास्ट में बैलेंस शीट। धीरे धीरे करके अभी और आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा कि सर रिजर्व हमारी लायबिलिटी साइड में कैसे आता है। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हर साल बच्चों को आता है कि रिजर्व हमारी लायबिलिटी कैसे बने। तो पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप आराम से जरा समझना मेरी बात। अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, 11 से बच्चों को जल्दी समझ आता है। ये 11th क्लास की बैलेंस शीट है। 11th क्लास की बैलेंस शीट में इधर आती थी लायबिलिटीज और इधर आती थी असेट्स। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स, वहां पे कैपिटल आता था और कैपिटल के अंदर यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम प्लस करते थे। बेटा मुझे पता है आपका पूरा साल ऑनलाइन में निकल गया 11th क्लास का, बट शायद किसी बच्चे को याद भी आ रहा हो कि कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट क्या होते थे, प्लस होते थे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मान लेते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो प्लस होता है। अब कुछ नहीं हुआ, इसी प्रॉफिट में से ये जो यहाँ पे पहले ही लायबिलिटी में आ रहा है, इसमें से मैंने कुछ पैसा निकाला और उसको अलग से दिखा दिया। जैसे यहाँ पे था प्रॉफिट था 60,000, उसमें से मैंने कुछ पैसा निकाल के अलग से दिखा दिया, मैंने रिजर्व दिखा दिया 6,000। तो इट मीन सर आपको ये बात पहले से ही पता है कि नेट प्रॉफिट कहाँ आता था, लायबिलिटी साइड में 11th में ही आता था। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इस प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा अलग कर दिया। तो यहां से कुछ पैसा अलग कर दिया तो भी कहाँ आएगा, रिजर्व में ही आएगा। तो दिस रीजन रिजर्व कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड के अंदर आता है। बेटा क्या आप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है मेरा, वाई रिजर्व शोन इन लायबिलिटी साइड। मैं आपको यही वाला पॉइंट एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज ये हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे कैपिटल आ रही है, मान लेते हैं 4 लाख रुपए कैपिटल। इसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है 60,000। तो इस तरह से आप 11th में पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करा,
मैंने अब क्या करा, मैं 12th क्लास में कैपिटल दिखा रहा हूं 4 लाख। आप 12th क्लास में देखना, कैपिटल 4 लाख दिखाया। नेट प्रॉफिट था 60,000, उसमें से मैंने 6,000 अलग कर दिया, और बाकी का जो बच गया, बाकी का कितना बचा, 54,000, वो मैंने अलग कर दिया। मैंने 60,000 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट अलग दिखा दिया 54, और एक पार्ट अलग दिखा दिया। क्या बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा? आप खुद सोचो, एक साथ 60,000 दिखा दूं या उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, क्या डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट में? सोच के बताओ, यस और नो। क्या डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट के अंदर? सो आंसर इज नो, डिफरेंस नहीं आएगा। एक साथ दिखा दो या अलग अलग दिखा दो। तो इस कंक्लूजन से आपको ये पता लग गया कि सर रिजर्व जो होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रिजर्व कहाँ पे शो करते हैं? लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड में क्यों शो करते हैं, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन ये है कि सर रिजर्व जो है, इट इज, रिजर्व इज अ अमाउंट, रिजर्व क्या है? इज अ अमाउंट सेट अपार्ट, सेट अपार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व कुछ नहीं है, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट अलग रखते हैं, सेट अपार्ट करते हैं, इसलिए वो बन जाता है रिजर्व। तो यहाँ पे मैंने आपको रिजर्व का मतलब बता दिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट बेटा। अगर डाउट भी आ रहा है इसके अंदर, ये हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। मैं अभी सिग्नेयो आपके वाले पॉइंट पे भी आ रहा हूं जो आपने बताया मुझे। ये हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। मान लेते हैं हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुए 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है, बट पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर की सेफ्टी के लिए कुछ पैसा रिजर्व में डाल के रहेंगे। रिजर्व का मतलब हम कुछ पैसा कहाँ डाल देंगे? गुल्लक। कितना पैसा डालेंगे दोस्तों, किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ। ये आपका बिजनेस है, आप उसके ओनर हो, आपकी मर्जी, जितना मर्जी डालो। आपके बिजनेस में 4 लाख का प्रॉफिट था, आप चाहो तो कुछ भी मत डालो, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इसमें से कुछ भी पैसा नहीं डालें, बट मैं आपको बता देता हूं, हमने इसमें से 1 लाख रुपए डाल दिया गुल्लक। 1 लाख रुपीज कहाँ डाल दी? गुल्लक में। क्यों डाल दी? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेफ्टी, फ्यूचर सेफ्टी के लिए हमने डाल दी इसमें से। अगर 4 लाख में से मैंने 1 लाख रिजर्व में डाल दिया, तो मेरे पास अब बचा कितना? मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा? मेरे पास बचा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। मेरी बैलेंस शीट आप देखें, आपको मेरी बैलेंस शीट में साफ नजर आएगा। मेरे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, असेट साइड, 4 लाख का प्रॉफिट था। प्रॉफिट सारे इधर आते हैं, 4 लाख का प्रॉफिट था। बट अब मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि मेरे पास प्रॉफिट है सिर्फ 3 लाख, और कुछ पैसा मैंने कहाँ डाल दिया है? रिजर्व में 1 लाख। तो टोटल 4 लाख को दिखाने का ये तरीका होता है, 3 लाख और 1 लाख, एंड इट इज शोन अंडर लाइबिलिटी साइड। तो प्रॉफिट्स हमारे क्या हो जाते हैं? लाइबिलिटी साइड। पहली बात मैंने आपको ये बता दी, और आगे लेके चलते हैं कहानी को। दोस्तों रिजर्व, रिजर्व के बारे में अगर कभी भी आपको डिटेल में समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। एक मूवी है, मूवी का नाम है मुझसे शादी करोगी। हम रिपीट कर देता हूँ, मूवी का नाम है मुझसे शादी करोगे। उसमें सलमान खान हीरो है, और मैं अभी आपको उसकी क्लिप भी भेज दूंगा सलमान खान की। उस क्लिप के अंदर सलमान खान ने भी क्या बनाई है? गुल्लक बनाई। और उस गुल्लक का मतलब ही क्या होता है? रिजर्व।
तो आपको उस मूवी से एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर रिजर्व क्या होता है। दो तरह से रिजर्व होता है, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, दूसरा होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक का मतलब नाम से पता चल रहा है कि आप इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। यानी इस रिजर्व में जो भी पैसा है आप उसको किस लिए यूज करोगे, जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ करोड़ रुपए, मान लेते हैं 100 करोड़ या 1000 मान लेते हैं, 1000 करोड़ रुपए अलग से रख दिए हैं सिर्फ कोविड अफेक्टेड पीपल्स के लिए। यानी सर जो कोविड से रिलेटेड अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनके लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए रख दिए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो 1000 करोड़ रुपए डाले हैं इसके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस है। अब वो पर्पस क्या है? कोविड का। जिन लोगों को कोरोना होगा, कोविड होगा, सिर्फ उन्हीं का इस पैसों से इलाज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेसिफिक पर्पस है, इसके लिए बनाई जाती है स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे इस रिजर्व का नाम होगा कोविड रिजर्व। एक होता है जनरल, जर्नल का मतलब नो स्पेसिफिक पर्पस। यानी सर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, जहां मर्जी इस पैसे को यूज कर लो, जहां मर्जी इस पैसे को यूज कर लो। तो दोनों गुल्लकों के अंदर क्या होता है? पैसा होता है। इस पैसे को आप उसी पर्पस के लिए यूज करोगे जिस पर्पस के लिए बनाया है। बट जो जर्नल होता है इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, नो स्पेसिफिक पर्पस। अब जैसे इस मूवी की जब मैं क्लिप भेजूंगा आपको सलमान खान वाली, तो उसने एक गुल्लक बना रखी है, उस गुल्लक पे स्टिकर लगा रखा है और उस स्टिकर पे लिखा हुआ है दादी की आंखों के इलाज। तो सलमान खान ने जो गुल्लक बना रखी है उस पे लिखा हुआ है दादी की आंखों का इलाज। इट मीन्स इस गुल्लक में जो भी पैसे हैं उससे सिर्फ दादी की आंखों का इलाज होगा और कुछ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। बाकी सारे होते हैं जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट भी बना दी, क्रिएशन भी बना दिया। अब सर दिक्कत क्या है अकाउंट्स में? सर दिक्कत कहाँ आती है, अब उस दिक्कत को समझते हैं जरा। और अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कि सर प्रॉब्लम आती कहाँ है। प्रॉब्लम को जरा समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। दोस्तों ये है 2017। 2017 में अब आपने मेरे साथ प्रैक्टिकली समझना है। मैं अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट हो गई अब। 2017 में ये दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी रेशियो है 1:1। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दो पार्टनर्स थे ए और बी, 1:1 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस के अंदर इनको फाइनली, बहुत ध्यान से देखना, इनको फाइनली नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीस का। 2 लाख रुपीस का इनको प्रॉफिट हुआ। मुझे जल्दी बताओ ए को कितना मिलेगा? बेटा अब अकाउंट स्टार्ट हो गया, एक्टिव हो जाओ जरा सारे बच्चे। ए को कितना पैसा मिलेगा फटाफट मुझे स्पीड से बताओ। अब दिक्कत आ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल चीजें स्टार्ट होने वाली। वेरी गुड एवरीवन। ए को कितना मिलेगा? 1 लाख। बी को कितना मिलेगा? 1 लाख। यहां तक बात समझ आ गई। बट इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा है और इन्होंने सोचा कि हम कुछ पैसा अलग रख देते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए। फ्यूचर में अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए पैसा अलग ही रख। इसमें से इस 2 लाख में से हमने कुछ पैसा डाल दिया रिजर्व में। और मैं आपको बता देता हूं, रिजर्व में इन्होंने डाल दिया 60,000। दोस्तों 60,000 डाल दिया रिजर्व के अंदर। चलिए मुझे एक बात बताइए, फाइनली ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? सोच के बताओ।
2 लाख में से 60,000 तो गुल्लक में डाल दिया, बचा कितना? वेरी गुड कनिष्का, कोमलप्रीत, कितना बचा? 1,40,000। 70,000 ए को मिलेगा, 70,000 बी को मिलेगा, दोनों खुश अपने अपने घर चले गए। ये रिजर्व कहाँ आएगा बैलेंस शीट के अंदर, ये बताएं दोस्तों। बैलेंस शीट में ये रिजर्व किस तरफ आएगा? लायबिलिटी में आएगा या असेट्स में आएगा? बैलेंस शीट के अंदर ये रिजर्व आएगा लायबिलिटी साइड में, 60,000 का रिजर्व। बिल्कुल सही। तो आपने 60,000 रुपए की क्या बना रखी है? गुल्लक। किसके लिए बना रखी है? फ्यूचर सेफ्टी के लिए। 2017 खत्म, नेक्स्ट ईयर आया 2018। 2018 में इनको नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सर 2000 उसके अंदर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर आया 2019। 2019 में दोबारा से इनके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए। इन्होंने फिर कुछ पैसा डाल दिया रिजर्व के अंदर। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो गुल्लक में पैसा डालो, आप चाहो तो गुल्लक में पैसा मत डालो। इन्होंने इसमें से 40,000 रुपए गुल्लक में डाल दी। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, सोच के बताना। मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूं 2019 की। आराम से सोच के बताओ मेरी बैलेंस शीट में रिजर्व कितना आएगा? बेटा गलत मत बताना। पुराना कितना चलता आ रहा था? सर पुराना 60,000 चल रहा था, पुराना चल रहा था 60,000। 40,000 और डाल दिया तो गुल्लक में टोटल कितना पैसा हो गया? 1 लाख हो गया। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ध्यान से, बेस तैयार हो गया है। गुल्लक में कितना पैसा है? 1 लाख रुपए गुल्लक में है। मान लेते हैं भगवान ना करे 2019 में, बेटा मान लेते हैं एक बारी 2019 में भगवान ना करे इनका बिजनेस बंद हो गया। सोचो अगर बिजनेस बंद हो गया, बेटा गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? सोचना है आपने, कितना पैसा पड़ा है? 1 लाख। अभी तक 2017, 18, 19 3 साल में कितना पैसा पड़ा है? 1 लाख। मुझे जल्दी बताओ इस 1 लाख में ए को कितना मिलेगा? बेटा बिजनेस बंद हो रहा है, गुल्लक तोड़ दो। उर्शिता का आंसर वेरी गुड। आशीष लोहिया, नमन गोयल, तरन मित्तल, वृंदा दुआ, अभिषेक। अगर बिजनेस बंद हो गया और इस रिजर्व को मैं तोड़ दूं, गुल्लक को मैं क्या कर दूं? तोड़ दूं। अगर मैं इस गुल्लक को तोड़ देता हूं, गुल्लक को मैं क्या कर देता हूं? ब्रेक कर देता हूं, तो आपको पता लग गया कि सर ए को मिलेगा 50,000 और बी को मिलेगा 50,000। ऐसा हम सोच रहे हैं बस कि इतना इतना मिलेगा, मगर कहानी तो कुछ और है। इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को भूल जाना। इतना इतना मिलना चाहिए, अगर बिजनेस बंद हो जाता तो गुल्लक तोड़ देते। बट हुआ क्या? 2020 के अंदर जैसे 2019 खत्म हुआ, 2020 की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में क्या हुआ? ए और बी ने कहा आज के बाद हम अपनी रेशो चेंज करेंगे 3:2। बेटा 2019 का ये स्टेटस था, 1 लाख रुपए गुल्लक में थे। 2020 में ए और बी ने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशो चेंज करेंगे 3:2। अब जिस मोमेंट में रेशो चेंज होती है, जिस मोमेंट में रेशो चेंज होती है, आप पार्टनर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं। मेरी बात सुनना, दो ऑप्शंस क्या है? जैसे ही रेशो चेंज होगी तो आपके पास दो ऑप्शन है। चेंज होने से पहले, बिफोर, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। चेंज होने से पहले आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन,
2020 से पहले अगर कोई भी गुल्लक है, 2020 से पहले अगर कोई भी गुल्लक है तो उसको तोड़ के खत्म करो। उसको क्या कर दो, तोड़ दो, यानी गुल्लक को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज रेशो चेंज हो रही है दोस्तों। रेशो से पहले इस गुल्लक को तोड़ दो। पहला ऑप्शन बड़ा आसान है, अगर मैंने गुल्लक तोड़ दी, जल्दी बताओ ए को कितना मिलेगा? अभी रेशो चेंज नहीं हुई है दोस्तों, चेंज नहीं हुई है रेशो। सोचो ए को कितना मिलेगा? बेटा ए को 50,000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 50,000। गुल्लक टूट गई, कहानी खत्म, टेंशन खत्म। गुल्लक टूट गई, दोनों ने बांट ली, खत्म कहानी। सबसे आसान तरीका है ये कि सर गुल्लक तोड़ दो। इट मीन्स रेशो चेंज होने से पहले गुल्लक को क्या कर दो, तोड़ दो। बहुत बढ़िया। बट दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? डू नॉट ब्रेक। गुल्लक को मत तोड़ो। और इस चक्कर में सर एक दिक्कत आएगी, ये है इंपॉर्टेंट। अगर इन्होंने कहा कि गुल्लक को नहीं तोड़ना तो एक दिक्कत है। दिक्कत पता है क्या है? मैं दिक्कत दिखाना चाहता हूं आप। दिक्कत ये है, अगर आपने गुल्लक नहीं तोड़ी, दिक्कत समझें जरा। अगर गुल्लक नहीं तोड़ी और रेशो चेंज हो गई तो रेशो हो जाएगी 3:2। 3:2 का मतलब 3/5 और बी का हो जाएगा 2/5। गुल्लक में कितने पैसे थे? 1 लाख। 1 लाख। इट मीन्स सर ए को कितना मिलेगा? 60,000 फ्यूचर में। बी को कितना मिलेगा? 40,000। सर जबकि गलत हो गया, आप कंपेयर कर सकते हो। ए को मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था 50,000। बट अगर रेशो चेंज हो गई तो ए को कितना मिलेगा? दोस्तों ए को मिलेगा 60,000। ए तो बहुत खुश है, कह रहा है हाँ रेशो चेंज कर लो, बहुत बढ़िया बात। बट आप बी पे भी ध्यान दो। बी को मिलते 50,000, मिल कितने रहे हैं? मिल रहे हैं सिर्फ 40,000। इसका मतलब सर बी को नुकसान होगा। बी को नुकसान होगा। ये वही बात हो गई सर, बी को बताना कितने का नुकसान होगा, जल्दी बताओ बेटा, बी को कितने का नुकसान होगा? दिशा कोठारी का आंसर आ गया, वेरी गुड प्रिया, सिमरन, उर्शिता। बी को 10,000 रुपए का नुकसान होगा और ए को 10,000 रुपए का गेन होगा। ए को 10,000 रुपए का गेन होगा और बी को 10,000 रुपए का लॉस होगा, सेक्रीफाइस होगा। और आपको पता है, अगर मुझे बी को 10,000 रुपए देने हैं, आप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ चुके हो। अभी अभिषेक आपके डाउट पे आता हूं। आप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ चुके हो। अगर मुझे बी को 10,000 रुपए देने हैं, 50 थे, 40 ही मिले हैं, 10,000 दूंगा। तो आप मुझे इतना बता दो, अगर मुझे 10,000 रुपए देने हैं तो अकाउंट्स में क्या करते हैं? अकाउंट्स में क्या करते हैं? अकाउंट्स में करते हैं क्रेडिट। आगे देखो, इसको 50 थे, 60 मिल गए, ज्यादा मिल गए। ज्यादा मिल गए तो हम क्या करते हैं? वापस लेते हैं। और वापस लेने का मतलब क्या होता है? डेबिट। बस ये आपने सीखना है। और इसको सिखाने का एक और तरीका है, ध्यान से देखो। जिसको गेन होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। जिसको सेक्रीफाइस होता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मुझे अभी आपको इसके बारे में और डिटेल समझाना है। इसका मतलब सर अगर ब्रेक नहीं किया तो एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी, फ्यूचर में रेशो कुछ और हो गई। इसीलिए आज के दिन आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और वो एडजस्टमेंट एंट्री अभी अभी मैंने आपको सिखाई है। वो एंट्री क्या है? G2S। G2S का मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जिसको गेन होगा उसको आप डेबिट करोगे और जिसको सेक्रीफाइस होगा आप उसे क्रेडिट करोगे। एक बार दोबारा से यहाँ पे देख लो।
जिसे गेन हुआ है उसे क्या करा है मैंने डेबिट, और जिसे सेक्रीफाइस होगा उसे मैं क्या करूंगा क्रेडिट। तो ये एंट्री होती है अगर आप गुल्लक ब्रेक नहीं करोगे। दोस्तों ये बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। मैं भी आपको धीरे धीरे करके ये कहानी पूरी दोबारा से समझाऊंगा। गेन टू सेक्रीफाइस होता है, बस इतनी बात समझ के चलना आपने। इट मींस जब भी पार्टनर अपनी रेशो चेंज करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप याद रखना जब भी पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करेंगे आपके पास दो डिसीजन है। दो डिसीजन है आपके सामने। एक डिसीजन तो बहुत आसान है, आपके पास जितनी भी गुल्लक हैं उन सबको क्या कर दो, तोड़ दो, खत्म कहानी। सबसे आसान तरीका है, सारी गुल्लक तोड़ दो, एक नया स्टार्ट करेंगे अब। और एक और तरीका है, वो कहते हैं नहीं, गुल्लक को नहीं तोड़ना, और अगर गुल्लक नहीं तोड़ना तो एक दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत से बचने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है G2S। G2S का मतलब जिस पार्टनर को गेन होता है उसे डेबिट, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसे क्रेडिट। इस तरह से हमारी कहानी होगी। प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको ये कैसे चीज समझ आती है। अभी बस इतना याद रखना है कि आपके सामने हमेशा दो डिसीजंस होते हैं इसके लिए। अब मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी, इस बात को जरा समझे। आपके सामने जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस शीट दी होगी, एक बैलेंस शीट दी होगी। मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ सीधा। मैंने आज आप सब बच्चों के साथ असाइनमेंट भी शेयर किया है, उस असाइनमेंट पे भी आएंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट का एक और नाम होता है, अगर आपको याद हो पुरानी बातें, मैंने गुडविल चैप्टर में बताया था, बैलेंस शीट को बोलते हैं बुक्स। बैलेंस शीट को बोलते हैं बुक्स। यहाँ पे दिया होगा एक रिजर्व, इसका नाम है जर्नल रिजर्व। कोई भी रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व। इसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं 40,000। इस गुल्लक में 40,000 रुपए पड़े हुए, और उन्होंने डिटेल्स बताई हैं आपको। उन्होंने कहा पहले ये पार्टनर थे, इनकी रेशो है 2:3, ओल्ड रेशो। अब वो रेशो चेंज करना चाहते हैं और उनकी रेशो वो रखना चाहते हैं 4:1। यानी ये अपनी रेशो चेंज करके क्या करना चाहते हैं, 4:1। अब अगर आपको रेशो चेंज करनी है तब आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहले तो कितना पैसा पड़ा है इसमें, 40,000। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 है, इस जनरल रिजर्व को, गुल्लक को क्या करो, तोड़ दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। अभी रेशो चेंज नहीं हुई है, याद रखना। रेशो चेंज करने के टाइम ये डिसीजन लिया जाता है, अभी रेशो चेंज नहीं हुई है। ये डिसीजन लिया जाता है आइदर टू ब्रेक द जनरल रिजर्व और नॉट टू ब्रेक। हमने क्या डिसीजन लिया, हम इस गुल्लक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तोड़ देंगे। अब सर तोड़ने की जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखें जर्नल एंट्री क्या होती है। सिंपल सा लॉजिक। जर्नल एंट्रीज याद करने का सबसे आसान तरीका, बैलेंस शीट में याद रखना ये वाली साइड क्रेडिट होती है, बस खत्म कहानी। बैलेंस शीट में हमेशा उल्टा होता है, ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट। बस अगर छोटी सी बात याद है तो बात बन जाएगी। जनरल रिजर्व हो क्या रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको तोड़ दो। अब आप खुद बताओ, तोड़ने के लिए जनरल रिजर्व पहले से क्रेडिट हो रहा है, अगर मुझे इसको तोड़ना है, खत्म करना है, खत्म करने के लिए जनरल रिजर्व को मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट, आप खुद सोचो। बेटा अकाउंट सबसे आसान है, आप खुद सोचो। जनरल रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, मुझे इसे खत्म करना है यहाँ से,
खत्म करने के लिए मैं जनरल रिजर्व को क्या करूंगा? क्या मैं दोबारा से क्रेडिट कर दूंगा? सो आंसर इज नो। मैं क्या कर दूंगा? मैं डेबिट कर दूंगा। मैं जनरल रिजर्व को क्या करूंगा? डेबिट। डेबिट का मतलब आप क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो। और उसके बाद किस में बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगा एक्स, कैपिटल एक्स को मिल जाएगा अपना हिस्सा। बताओ एक्स की रेशो क्या थी? एक्स की रेशो थी 2:3। तो 5 से डिवाइड करा, 2:3, 5 से डिवाइड करा तो 8,000। एक्स को मिलेगा 16,000, वाई को मिलेगा 24,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने रिजर्व को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमेशा याद रखना कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड में। क्यों सर? अभी तो ये रेशो चेंज नहीं हुई है, अभी तो प्रपोजल आया है, इसलिए ओल्ड रेशो में बांट दिया। और डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है आपने गुल्लक तोड़ दी। अब सर गुल्लक टूट गई, हिसाब बराबर हो गया, कहानी खत्म। अब आप चाहो तो अपनी रेशो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे रिजर्व टूट गए। रेशो चेंज आप कर सकते हो। मुझे इतना बता दो, क्या हमारी बैलेंस शीट में, दोस्तों ध्यान से बताओ, क्या हमारी बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व आएगा? सोच के बताओ। अब बताओ, क्या हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व आएगा? नहीं लाएगा। वेरी गुड अभिषेक बासु, नहीं आएगा। वेरी गुड बंदक, आशीष, उर्शिता। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तो सर जो चीज क्रेडिट होती है उसे खत्म करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 1 खत्म। इसी क्वेश्चन में चलते हैं केस नंबर 2। सेम क्वेश्चन है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बोल रहे हैं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको गुल्लक को नहीं तोड़ना। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट ब्रेक, नहीं तोड़ना। अगर नहीं तोड़ना तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, आपने क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? हमेशा याद रखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये एंट्री कब करेंगे? डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। और बहुत आसानी से अब जरा चेक करें इनको कितना कितना आ रहा है गेनिंग और सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। चलिए मैं पीछे जरा सॉल्व करता हूँ, आप याद रखना ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। फटाफट देखते हैं किसे गेन हुआ, किसे सेक्रीफाइस हुआ। उसके लिए हमने रेशो निकाल दी, ओल्ड माइनस न्यू एक्स। हाँ जी, एक्स ओल्ड रेशो कितनी थी? 2/5। न्यू रेशो 4/5। वाई 3/5 माइनस 1/5। इसका आ रहा है -2/5 और इसका आ रहा है 2/5। एक्स को क्या हो रहा है? एक्स को हो रहा है गेन, वाई को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। एक्स को हो गया गेन, वाई को हो गया सेक्रीफाइस। अब कुछ नहीं है, एक्स किसको पैसे देगा? एक्स वाई को पैसे दे देगा। क्यों देगा? बिकॉज एक्स को क्या हो रहा है? एक्स को गेन हो रहा है। और वो किसको पैसे देगा? वाई को। एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कितना शेयर है? 2/5। जरा ध्यान से देखते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन और मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। गेन किसे हुआ था? एक्स को। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। आपको पता होना चाहिए डेबिट का मतलब है इसके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, क्रेडिट का मतलब है इसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। हमने कैपिटल अकाउंट सीखा था। अब ये बताइए कितना अमाउंट, रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था? रिजर्व में पड़ा था 40,000। 40,000 का 2/5,
2/5 आपने निकाला था, 40,000 का 2/5 कितना हो गया? 5 से डिवाइड करा 8,000, कितना आएगा ये? 16,000। 16,000 ये हमने एंट्री कर दी। 16,000 एक्स किसको देगा? वाई को देगा 16,000। आप बस इतना सा बता दो, इस एंट्री करने के बाद, इस एंट्री करने के बाद जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बस आप सब बच्चे छोटी सी बात बता दो, क्या इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? बस इतना बता दो बेटा, जनरल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा। ये मैं नई बैलेंस शीट बना रहा हूं और सारे बच्चों का आंसर एकदम गलत है। सारे बच्चों का आंसर दोस्तों गलत है। तभी तो मैं आपको बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट को समझें। बेटा पहले केस में 40,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आपने डेबिट कर दिया था। डेबिट का मतलब ही होता है आपने तोड़ दिया, इसलिए जनरल रिजर्व नहीं आया। इसमें इस क्वेश्चन में एंट्री देखो, इस एंट्री में कहीं भी जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है? बेटा वेरी गुड, जनरल रिजर्व दिखाई नहीं दे रहा। ये तो आपस में एडजस्टमेंट एंट्री करी है, जनरल रिजर्व नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 40,000 था, वो एज इट इज 40,000 ही रखा रहेगा, 40,000 ही रखा रहेगा, क्योंकि सर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, एज इट इज रखा रहेगा। आपने तो सर एडजस्टमेंट एंट्री करी। मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूं, मैं आपको प्रूव करता हूं। सोच के बताओ, इस सब कुछ कहानी के बाद में आप आंसर देना इस बात का। बेटा इस सारी कहानी के बाद एक्स और वाई की रेशो कितनी हो गई? मुझे पहले तो इस बात का आंसर दे दो, एक्स और वाई की रेशो कितनी हो गई? आपको मैं अपने आप प्रूव कर देता हूँ बात। प्रीत अरोड़ा ने, कोमल प्रीत ने बता दिया कि सर रेशो कितनी हो गई? 4:1। ये रेशो कहाँ लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, याद रखना, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। रेशो हो गई 4:1, डीड में लिखी जाती है। और बैलेंस शीट में रिजर्व कितना आ रहा है? 40,000। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपका बिजनेस क्या होगा? क्लोज होगा। मान के चलते हैं जब भी आपका बिजनेस क्लोज होगा, मुझे उस साल, मुझे उस साल इस जर्नल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। एक बात बताओ, इस जनरल रिजर्व से कितने पैसे निकलेंगे? 40,000। जल्दी जल्दी बताओ, एक्स और वाई को कितने कितने मिलेंगे? सोचो आप। बेटा इस जनरल रिजर्व को जब भी हम तोड़ेंगे तो एक्स और वाई को कितना कितना पैसा मिलेगा? आराम से बताओ मुझे। वाई को मिलेगा 8,000, एक्स को मिलेगा 32,000। मैंने इस रेशो में क्यों बांटा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कौन सी रेशो लिखी हुई? 4:1। तो मैं किस रेशो में बांटूंगा? 32,000, 8,000। अब आप सोचो जरा आराम से, एक्स को कितना पैसा मिल गया? एक्स को कितना पैसा मिला? 32,000। अगर लॉजिकली बात करें, लॉजिकली बात करें तो पता है एक्स को कितना पैसा मिलना चाहिए था? दोस्तों एक्स को मिलना चाहिए था 16,000। लॉजिकली एक्स को मिलना चाहिए था 16,000। मिल कितना गया? 32,000। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स ने पहले ही कुछ पैसा दे दिया। आपने ये एंट्री पास करी थी दोस्तों, इस एंट्री में आपने कितना पैसा दे दिया? 16,000। इसका मतलब
एक्स को मिलेगा फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, 32,000। बट उसमें से वो पहले ही 16,000 रुपये किसको दे चुका है, वो वाई को पहले ही 16,000 रुपये दे चुका है। मतलब फाइनली पता है एक्स को मिलेगा कितना, एक्स को 16,000 ही मिलेगा। वही मैं आपको प्रूव करके बता रहा था कि फाइनली एक्स को 16,000 रुपये ही मिलेंगे, 16 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बस करने का तरीका है अलग अलग। बेटा कॉन्सेप्चुअल में हो सकता है कुछ बच्चे पजल हो जाए, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताता हूं। आपको बस ये याद रखना है 12th क्लास के अंदर कि सर एंट्रीज क्या होती हैं, ब्रेक करने की एंट्री क्या होती है और डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, बस कहानी खत्म। बाकी इस कॉन्सेप्ट में, अच्छा पहले मुझे ये बताइए बेटा किसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है, ये बताइए।